Assalamualaikum students. Hope so all of you are doing well. हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज हमने 10.4 स्टार्ट की हुई है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं। जो की पॉइंट्स थे हमने इसमें यूज़ करने थे उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमने देखना है कि इसको हम किस मेथड के ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की फॉर्म है इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्स फंक्शन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है हम ये जो एफ ऑफ एक्स है इस चीज़ को हम लेट करते हैं, इसमें लेते हैं हम एक्स को ई की पार्ट टी के इक्वल लेट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये सारी वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है, कि हमने एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे डेल्टा पुट करना है, ये डेल्टा स्क्वायर पुट करना है, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 पुट करना है, ठीक है। ये चीज़ हम देखते हैं। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे ई की पावर टी को, ठीक है, एक्स के इक्वल, ओके। या आप ये कह लें कि हम यहाँ पर एक्स को लेट कर रहे हैं ए की पावर टी। मैंने आपको बताया था कि हमने हर क्वेश्चन में इसको लेट क्लास में करना है, ठीक है। इसको हमने सपोज करना है, तो ये हमने सपोज किया यहाँ पर। अब आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास ये लॉग बन जाता है, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो इसके साथ इधर आएगा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा टी, ओके। ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने का। अगर नेचुरल लॉग है, आप नेचुरल लॉग को इस साइड पे लेके आएँ तो ये 1 और नेचुरल लॉग नहीं आएगा, ये ई बन जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और ये इसकी पावर में चला जाएगा। अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल लॉग है वो आ जाएगा इस तरफ आके ई बन जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और ये टी जो है ये पावर में चली जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा। इसी तरह जब हमने एक्सपोनेंशियल को खत्म करना है तो इस तरफ आके हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल टी आ जाएगा, ओके। अब बाकी चीज़ें आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है उसको हम लेट करते हैं डेल इंटू डेल -1 के, ठीक है, ये हमने प्रूफ भी किया था। तो एक्स डी हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा के, ओके। ये सारी वैल्यूज जो हैं हमने इस अबव इक्वेशन में पुट कर देनी है जी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको अबव इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने इसको पुट किया तो एक्स के डी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ गया डेल इंटू डेल -1, एक्स डी की जगह पे हमारे पास आ गया डेल्टा प्लस 5y। अब यहाँ पे देखें एक्स है, एक्स को हमने लेट किया था एक्स इज इक्वल टू ई टी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो इसलिए ई की पार्ट 2t आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2t। और साथ में यहाँ पर हमारे पास साइन नेचुरल लॉग एक्स का है, तो यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग एक्स की भी हमने वैल्यू निकाल ली थी टी, तो इसकी जगह पर हमने टी पुट कर दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ओके। अब सबसे पहले हमने बताया कि ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, एफ ऑफ डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये डेल्टा की फॉर्म है, डेल्टा फंक्शन है, और ये टी फंक्शन है। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए आपको पता है हम वाई फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखिए क्योंकि हमने तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इसलिए हम y को 0 के इक्वल सपोज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। अगर हम इसको 0 के इक्वल सपोज कर लेंगे तो फिर हम फाइंड क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने सपोज किया कि ये 0 के इक्वल है। अब आपको पता है यहाँ पे या तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर फैक्टराइजेशन करें तो 4 डेल स्क्वायर आना चाहिए प्लस का, मल्टीप्लाई करने से और प्लस और माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए 4 डेल, मल्टीप्लाई करने से चले 5 1, तो इसका सिर्फ एक ही है कि आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 5 और 1 मल्टीप्लाई किया, ओके, 5 डेल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आप क्योंकि हमें प्लस का चाहिए तो इसका मतलब है यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए और यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। सिर्फ ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर माइनस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जाएगा, लेकिन माइनस माइनस ऐड करें तो प्लस 5 + 1 6, यहाँ पे तो -6 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए -4 डेल चाहिए। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने का। अब क्योंकि ये तो एप्लीकेबल नहीं है तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलें वो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो
ये वैल्यूज तो पुट करनी आती है ना आपको, फॉर्मूला भी आपको पता है, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा की वैल्यूज आ गई 2 + - आयोटा। अभी हमारे पास क्योंकि इमेजिनरी है रूट्स, तो इसके लिए कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर अल्फा टी c1 sin बीटा टी + c2 cos बीटा टी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है, ये निकलता है कि पीछे क्वेश्चन जब भी हमने यूज़ किए हैं 10.1, 10.2, 10.3, तो जब भी हमारे पास ये फंक्शन आता रहा है, हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते रहे हैं, तब हम यहाँ पे अल्फ़ा एक्स बीटा एक्स पुट करते थे, ठीक है, ये चीज़ पुट करते थे ना। अब यहाँ पर टी हम क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन होता था उसमें जो फंक्शन है ना एक्स फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हमारे पास है, जैसे आपके पास कोई सा भी, जैसे इसमें है आपके पास x² d² - 3x d + 5 इंटू वाई इज इक्वल टू x² साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन है ना आपके पास। उस क्वेश्चन में हमारे पास जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन थे, प्रीवियस एक्सरसाइज थी, उसमें हमारे पास यहाँ पे x ही होता था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई और फंक्शन नहीं होता था, सिर्फ x फंक्शन होता था। अब चूंकि जब ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास, ये देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में तो एक्स फंक्शन था, लेकिन जब हमने इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास देखें टी फंक्शन आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो पुट करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे रूट्स की जगह पे, तो हमारे पास क्या होता था, एक्स होता था। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक्स की फॉर्म में नहीं है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन नहीं है हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने टी पुट करना है, ना कि एक्स पुट करना है, ओके, क्योंकि x² को तो हमने कन्वर्ट कर दिया डेल्फ की फॉर्म में, ओके, और जो हमारे पास फंक्शन था एक्स फंक्शन था, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया वैल्यूज पुट करके, वैल्यूज रिप्लेस करके टी फॉर्म में। तो अब यहाँ पर हम फिर टी लिखेंगे, ना कि एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन आएगा, यहाँ पर एक्स फंक्शन है, अगर वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, पहले वाला नहीं लिखना, ठीक है, प्रीवियस नहीं लिखना, आपने जो प्रेजेंट होगा वो आपने लिखना है। अगर टी है यहाँ पर फॉर एग्जांपल सी आ गया आपके पास, ए है, बी है, कोई भी फंक्शन है, आपने वो यहाँ पर पुट कर देना है, ओके। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद डेल इंटू डेल -1 फॉर्म बनाने के बाद जो कोई ये नंबर 1 होगी, वो वाली आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके। अब हम नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू दैट हम यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरह से हमने उसमें वाई पी फाइंड किया, इसी तरह हमने एक्स जो 10.4 हमारे पास, इसमें भी सेम वही हमने मेथड यूज़ करना है, ठीक है, वाई पी फाइंड करने का, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का। तो यहाँ पर आपको पता हो, अगर इसको रिमाइंड करें कि 1/, हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ डी होता था, वो हम लिखते थे, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता था, वो हम लिखते थे, ठीक है, लाइक दिस। देखें वाई पी इज इक्वल टू 1/एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, ओके। फिर एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पे पुट करते थे, फिर हम देखते थे हमने डी की जगह पे क्या पुट करना है, d² की जगह पे क्या पुट करना है, वो सारी जो इसकी मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी, टाइप्स बताई थी, वो सारी इसमें हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन इसका, ठीक है, एफ ऑफ डेल फंक्शन लिखेंगे और टी फंक्शन लिखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी डेल की, ठीक है, डेल फंक्शन की भी और टी फंक्शन की भी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब 10.2 एक्सरसाइज को अगर आप देखें, अगर आपको इसकी टाइप्स याद हों, तो हमने कोई 4 फंक्शन उसमें पढ़े थे, ठीक है। एक था अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तीसरा पोलिनोमियल फंक्शन हो, और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, दोनों कंबाइन हो के आएँ। तो अब ये देखिए कंबाइन है, तो लिहाजा हम यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले e की पावर 2t जो है यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास e की पावर ax होता है ना, तो हम क्या पुट करते हैं, जहाँ पर हमारे पास d होगा या डेल होगा, उसकी जगह पर हम a प्लस सॉरी डेल की जगह हम पुट कर देंगे डेल प्लस जो भी यहाँ पर a की वैल्यू होगी वो, ठीक है, डेल प्लस 2। तो यहाँ पर अब हमने सिंपल क्या पुट करना है, डेल की जगह पे डेल प्लस 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है a की जगह पे, होल स्क्वायर -4 इंटू डेल प्लस 2 प्लस 5,
ओके, ये लिए हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा साइन टी। अभी हमने साइन को नहीं किया कुछ भी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी नहीं पुट करनी है, हमने इसके बाद पुट करेंगे इसको। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फेलियर आता है, केस आती है या नहीं आती। जी तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, -4 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई किया, +4 -4 कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास आ गया e⁻2t 1 डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर प्लस 1। ये हमने हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई है, ठीक है, इंटू साइन टी। अब इसको हमने कह दी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी तो यूज़ लेके आना ना, उसको भी यूज़ करना है इसमें। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर t क्या है, 1t है, 2t है, 3t है। 1t है ना, तो इसलिए डेल स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1 स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर नहीं, -1 स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर हमने पुट किया -1 + 1 आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे हमारे पास क्या है, एक फेलियर केस है। अब आपको बताएगा तो फेलियर केस आ जाए तो वही इक्वेशन जो है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग जी तो स्टूडेंट्स देखें, डेरिवेटिव लेना है, आपको पता है हम फुल फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेते, सिर्फ जो डेल होता है, जो डी होता है, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसका भी डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसका भी नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 डेल + 1, ठीक है। देखें डेरिवेटिव लेना ना, तो ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखें +1 है, 1 का भी डेरिवेटिव आएगा। नो, 1 का डेरिवेटिव क्या, क्योंकि 1 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपको पता है हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, ना कि 1। तो अब यहाँ पर देखें, अब आपको पता है एक चीज़ और यहाँ पे है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, हम साथ जो प्रीवियस एक्सरसाइज 10.2 थी उसमें हम x यहाँ पे लाजमी लिखते थे। यहाँ पर हम x की जगह पे, क्योंकि हम t ले रहे हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे t। ओके, तो ये था हमारे पास इसका। अब इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है y/p = जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सारी जब यहाँ पे इसको सेपरेट किया, 1/2 सेपरेट कर दिया, 1/del सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो एक साइड पे आ जाएगा, ये फॉर्म बन गया। अब 1/डेल्टा की अगर सिंपल हमारे पास डेल्टा आ जाए, डेल्टा इंटू साइन टी, तो उसका अंदर होता है डेरिवेटिव लेना उसका, ठीक है। अगर 1 डिवाइड हो रहा हो डेल, तो उसका मतलब होता है कि इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये हम पहले से जानते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -cos t हो गया। यहाँ पर सबको किया हमने, अरेंज किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब क्योंकि टी ये तो हमने खुद से सपोज की हुई थी ना, तो इसको अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। टी को हमने लेट किया था नेचुरल लॉग x के, ए की पार्ट था हमारे पास x, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया y/p। अब लास्ट स्टेप हमारा है जनरल, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने का। जनरल सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, yc + yp कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमने yc लिखा है, हमने yp की वैल्यू लिखी है। yp की तो x में है, लेकिन yc की अभी भी t फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, और e की पार्ट e की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा x²। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज पुट की यहाँ पे t की जगह पे और e की पार्ट e की जगह पे, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, इजी भी है, आप करके देखिएगा ट्राई। अगर आप ये खुद भी सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।